जीवन में लगे ना कभी कि मेरे पे कुछ नहीं हो रहा क्या है, और कई लोग तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा फ़ील करते हैं जैसे कि बहुत ही ज़्यादा गरीब से हों। तो आप हमेशा एक बात याद रखना कि जीवन में कोई भी गरीब नहीं होता। सबके सब अमीर होते हैं, सबके पास ज्ञान की बुद्धि होती है, सबके पास भगवान होते हैं, सबके पास सब कुछ होता है। तो कोई गरीब नहीं होता। यहाँ से मुझे एक मतलब बात याद आ रही है, एक बार महात्मा बुद्ध की बात है। तो महात्मा बुद्ध ने एक शिविर लगाया, एक धर्म का शिविर चल रहा था। तो महात्मा बुद्ध को पता चला, तो महात्मा बुद्ध भी उसमें अपनी बात रखने के लिए पहुँचे, अपने शिष्यों से मिलने पहुँचे। जब उस शिविर में वो पहुँचे, तो वहाँ पे लोगों का तांता लग गया। काफ़ी लोग आने लगे वहाँ पे उनसे मिलने के लिए। वो अपनी-अपनी समस्याएँ बताते और कहते कि और समस्या बताते और कहते कि हमें ये समस्या है, इसका समाधान कीजिए। जब भगवान बुद्ध उनको समस्या का समाधान बता देते, तो एक नई ऊर्जा के साथ, नई पॉजिटिविटी के साथ उस शिविर से निकलते। ये चीज़ें एक बहुत ही गरीब व्यक्ति जो उस शिविर के बाहर कई दिनों से भीख माँगने के लिए बैठा हुआ था, वो देख रहा था। उसने देखा कि लोग अंदर जा रहे हैं, लाइनें लगी पड़ी हैं कई दिनों से, भगवान बुद्ध अंदर बैठे हुए हैं, महात्मा बुद्ध, और उसमें वहाँ पे वो ज्ञान दे रहे हैं। ये लोग अंदर जाते हैं, बड़े दुखी मन के साथ जाते हैं, लेकिन जैसे ही आते हैं, पूरी की पूरी फुल एनर्जी के साथ आते हैं। तो 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए, वो उसने सोचा कि मैं भी जाके क्यों ना महात्मा बुद्ध से ये पूछूँ कि मैं इतना गरीब क्यों हूँ? तो वो भी अगले दिन जाके उसी शिविर में लाइन में लग जाता है। क्रमबद्ध तरीके से ये चीज़ चल रही होती है। वो जब उस शिविर के बाहर होता है तो देखता है कि लोग ऊर्जा के साथ आ रहे हैं, लेकिन जब वो लाइन में लगता है तो उसे ये चीज़ लाइव देखने को मिलती है कि लोग अंदर जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं, और वापस जो आ रहे हैं एक नई ऊर्जा के साथ आ रहे हैं। जैसे ही वो महात्मा बुद्ध के पास जाता है, एंट्री होती है उसकी, क्रमबद्ध तरीके से वो वहाँ पे जाके बैठता है, और बैठते के साथ ही वो प्रणाम करता है महात्मा बुद्ध को और कहता है कि भगवान, मैं ही गरीब क्यों हूँ? सबसे ज़्यादा गरीब मैं ही क्यों हूँ इस संसार में? तो उन्होंने कहा कि तू गरीब इसलिए है बेटा, क्योंकि तूने कभी किसी को कुछ भी नहीं दिया है। क्योंकि तूने कभी किसी को कुछ दिया नहीं है, तो तू सबसे गरीब है। उसने कहा कि मेरे पास कुछ होना चाहिए तभी तो मैं किसी को दूँगा, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। मैं तो जन्म से गरीब हूँ, जब पैदा ही गरीब हुआ था। भगवान ने कहा कि बेटा तू गरीब नहीं है, किसी को देने के लिए मुस्कान है, स्माइल दो किसी को एप्रिसिएशन करो, किसी को प्रशंसा करो, किसी को आप देने को किसी उसकी हेल्प कर सकते हो। आपको भगवान ने 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, एक बुद्धि दी है, जिससे कि आप किसी की भी सहायता कर सकते हो। वो क्या है आपके पास? वो एक भाव है। इंसान पैसे से गरीब नहीं होता, इंसान भाव से गरीब होता है। और तू जो बैठा है मेरे पास गरीब, तू भाव से गरीब है, तूने कभी किसी को दिया ही नहीं है। जीवन में एक चीज़ याद रखना, जीवन में आपको अगर कभी कुछ देना पड़े, अगर आप सबसे गरीब भी खुद को महसूस करें, तो स्माइल पास करना सबसे जो समृद्ध चीज़ है इस दुनिया में, संसार में, वो एक स्माइल है। अगर आप किसी को स्माइल पास करते हैं तो आपके पास जीवन में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप बहुत अमीर व्यक्ति हैं। अगर किसी की आपको प्रशंसा करनी पड़े तो प्रशंसा कीजिएगा, क्योंकि वो क्या है, आपका एक धन है। अप्रिशिएट करना इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। ये बहुत ही बड़ी चीज़ है कि किसी को ऑब्जर्व करके उसको अप्रिशिएट करना, चाहे वो छोटा सा काम करे चाहे बड़ा काम करे। तीसरी चीज़ आती है हमारे पास, किसी की हेल्प करना, सहायता करना। भगवान ने आपको 2 हाथ 2 पैर सब कुछ दिए हैं, आप किसी ना किसी की सहायता कीजिए। ज़िंदगी में आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि सबके पल्ले लाल है और सभी साहूकार। कबीर ने कहीं पे लिखा कि सबके पल्ले लाल है सभी साहूकार, गांठ खोल के देख ले या विधि राह कंगाल। अगर तूने गांठ नहीं खोली, सबके पास लाल है, सबके पास ज्ञान है, ज्ञान सबके पास है, लेकिन उसको खोल के देखा नहीं। सबके पास लाल है, सब साहूकार, सबके पास ईश्वर भी है, साहूकार है वो ईश्वर की पूजा करने में, ज्ञान भी है, ईश्वर भी है, लेकिन उस गठरी को खोल के नहीं देखा, तो सबसे बड़े कंगाल आप हो। क्योंकि आपके पास देने के लिए स्माइल थी, प्रशंसा थी, हेल्प थी, लेकिन हमने उस पोटली को कभी खोल के देखा ही नहीं, ज्ञान रूपी पोटली को। अगर आपके पास ज्ञान बढ़ जाएगा तो आप अपने आप ही सबसे अमीर होते चले जाएंगे। इस दुनिया में अगर कोई चीज़ कमाने की है तो वो है ज्ञान। जिसने ज्ञान कमा लिया वो ही सबसे अमीर, सबसे बलवान, सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति वही है इसमें। और यहाँ पे अगर हमारे पास अगर आपको ये चीज़ें हैं, तो सबसे पहले आप अपनी कमियों को निकालिए। अगर आपके पास ये, तब भी आप फील कर रहे हैं कि हाँ हम गरीब है, तो सबसे पहले एक लिस्ट बनाइए और अपनी कमियों को दूर कीजिए। जो भी आपके अंदर कमियाँ हैं उनको दूर कीजिए। एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलना चालू कीजिए। जो पॉजिटिव अप्रोच है आपके पास लाइफ में, पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलना चालू कीजिए। और तीसरी चीज़ जो आएगी हमारे पास, वो क्या है, आप एम सेट कीजिए। जब तक आपके पास लक्ष्य नहीं होंगे तब तक आप गरीब ही रहेंगे। तो ये एम सेट करना बहुत ज़रूरी है। और इस महात्मा बुद्ध की बात को सुनते के साथ ही जो व्यक्ति वहाँ पे बैठा था वो बहुत ही ज़्यादा अमीर हो गया, होता चला। क्यों? क्योंकि उसने 3 चीज़ें अपनाई। ये जो 3 चीज़ अपना लेंगे, उसके बाद ये 3 चीज़ अपनी अपनी निकाल देना जीवन से और कुछ ऐड करना, लाइक एम सेट कर लिया, तो आप अमीर होते चले जाएंगे।
पैसे से नहीं, भाव से। जो व्यक्ति भाव से गरीब होता है वही सबसे ज़्यादा गरीब। पैसा कितना भी हो, लेकिन कोई व्यक्ति गिर गया, आप उठाने भी नहीं जा रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आप भाव से गरीब हो, और सबसे ज़्यादा गरीब और निकम्मे आप ही हो। तो इसका मतलब हमें क्या है कि भाव से अमीर होना है, ठीक है।